हेलो गाइस, वेलकम टू द जॉय कुमार नडियादवाला शो। सबकी सिगरेट का खोले ताला विद जॉय कुमार नडियादवाला। तो आज जो हमारे बीच में गेस्ट आ रहे हैं वो हमारे गुजरात के अरिजीत सिंह है। हाँ, हमारे गुजरात के अरिजीत सिंह है, ना कि गुजरात, पूरे इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, सब जगह अपने गुजरात का नाम रोशन करने वाले हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और कुछ अच्छे सुनहरे लम्हे उनके साथ गुजारते हैं। सो प्लीज वेलकम उमेश बारोट। हेलो गाइस, तो आज हम हैं उमेश बारोट के साथ। तो उमेश बारोट जो है वो हमारे गुजरात के अरिजीत सिंह है। उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, तो उन्होंने गुजरात में, इंडिया में, पूरे ऑल दुनिया के अंदर उन्होंने हमारे गुजरात का नाम रोशन किया है। तो आज हमारे पास बैठे हुए हैं उमेश बारोट। तो आइए उनसे कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं। तो उमेश जी, हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि आपने ये लाइन में आने का कैसे सोचा? एक्चुअली सोचना उसको पड़ता है जिसकी ये लाइन अगर होती नहीं और उसका ट्रैक चेंज करके उसको आना हो, उसको सोचना पड़ता है। क्या बात है। लेकिन मेरा ऐसा है कि मेरा पूरा फैमिली जो है, मैं उस खानदान से हूँ, मेरे ब्लड में गुजराती फोक म्यूजिक मेरे ब्लड में है। यस। तो मुझे कहीं ना कुछ ढूंढना नहीं पड़ा या मुझे कोई ट्रैक चेंज, मतलब आपको डायरेक्टली लाइन मिली गई? यस, लाइन मिल गई। लेकिन ये लाइन ऐसी है कि एक लेवल, एक नाम बनाने के लिए हर कोई फील्ड होता है, उसमें नाम बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तनतोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत मैंने काफी बचपन से की है। मेरे पास प्लेटफॉर्म होते हुए भी मैंने वो प्लेटफॉर्म या वो नाम का यूज नहीं किया कभी। क्या बात है। मैंने खुद का नाम बहुत बनाने बड़ी के लिए बात बहुत ही ज्यादा मेहनत की। यस। तो मतलब आपने जैसे बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड ही म्यूजिक से है। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहते हैं हम। मेरा फैमिली बैकग्राउंड मीन्स मेरे पापा है, वो खुद फोक सिंगर है, मेरे मम्मी फोक सिंगर है, मेरी बहनें फोक सिंगर है। क्या बात है। मेरा भाई भी मुझसे छोटा भाई, मतलब धर्मेश बारोट, और मेरे काफी सारे एल्बम्स मेरे भाई के साथ है। क्या बात। धर्मेश बारोट। मैं बचपन से पापा के साथ में ढोल, ढोलक, पैड, ड्रम बजाता था। हाँ। और एक टाइम ऐसा आया कि 12th के बाद मैंने म्यूजिक कॉलेज ज्वाइन किया। मैं बचपन से विशारद तो कर रहा था, लेकिन एक फोक म्यूजिक मेरे ब्लड में था। लेकिन मुझे एक जो बोलते हैं ना, कुछ सीखने का कीड़ा जो होता है, सही। तो मुझे सूफी गाने, जो हार्ड गाने होते हैं, जो दानेदार ताने वाले गाने होते हैं, जो ग्रेसिंग वाले गाने होते हैं, वो मैं गा पाता था, बहुत इजीली गा पाता था। सो वो गाने के लिए, वो इंसान कोई भी गायक हो, वो सुन के सीख के ऐसे गा सकता है, सुन के गा सकता है। लेकिन ये सब चीजों का बेस है क्लासिकल म्यूजिक। यस। और क्लासिकल म्यूजिक अगर नहीं सीखा तो कौन सा राग है, कौन से ताल में हम गा रहे हैं, या कौन से टाइम पे कौन सा राग गाना चाहिए, वो हर एक सिंगर को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिंगर हो, बहुत अच्छे सिंगर बनना चाहते हो, बहुत अच्छे सिंगर हो, तो एक लेवल पे जाके अगर आपको कोई दिग्गज कलाकार या कोई पूछे तो आप उनको जवाब देने के लिए आप रेडी होने चाहिए। ये सीखा है मैंने म्यूजिक कॉलेज से। तो मैंने 4 साल मैंने म्यूजिक कॉलेज किया है, MS यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग आर्ट्स वडोदरा। क्या बात है। और राजेश केलकर सर, अश्विनी कुमार सर जी, और मेरे विशारद के सर, मेरे हेमेंद्र भोजक, इनके पापा का नाम बहुत ही बड़ा है, कवि है जयदेव भोजक, उनके बेटे मतलब हेमेंद्र भोजक। उनसे मैंने बचपन में ही तालीम ली थी क्लासिकल म्यूजिक की। उसके बाद 12th के बाद मैंने म्यूजिक कॉलेज ही की है। क्या बात है। बहुत बहुत मतलब आपकी जो अभी तक की जर्नी है वो बहुत बेस्ट रही है। यस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपका इंटरव्यू भी, जब हमारा इंटरव्यू फाइनल हुआ तब मैंने आपका इंटरव्यू एक देखा था जयेश बारोट के साथ। यस। तो उस टाइम भी मैंने मतलब सुना है कि आप फोक और सूफी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे उस टाइम पर। तो मुझे ये जानना है कि आपने स्टार्टिंग से जो मतलब स्टार्ट किया आपने सिंगिंग, तो आपने जो फर्स्ट टाइम जो ट्राई किया था, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैं एक एक्टर हूँ, तो आज मुझे एक चीज होती है कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं आईने के सामने जाके ये ट्राई करूंगा, वो ट्राई करूंगा। तो आपने फर्स्ट टाइम कौन सा ट्राई किया था? अभी मैं आपको फिलहाल तो बता दूं कि आपने जिसका नाम लिया जयेश बारोट, वो इंटरव्यू के लिए ही नहीं, लेकिन मेरी लाइफ की एक जीवादोरी बोलूं ना, तो वो जयेश बारोट मेरे सगे चाचा जी है। और जब एक
ईटीवी गुजराती पे एक रियलिटी शो आया था लोक गायक गुजराती, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट नंबर में फर्स्ट विजेता उसमें ही बना। और उसके बाद ही मेरी ये फोक की जर्नी, जो गुजराती फोक सिंगर की जर्नी मीन्स लोक गायक गुजरात, उमेश बारोट, एक उमेश में से उमेश बारोट, मुझे लोक गायक गुजरात का लेवल जो मिला, लेवल मिला। उसके बाद मेरी जर्नी ये म्यूजिक की, वो जो मजबूत वाली जर्नी बोलते हैं, वो वहाँ से स्टार्ट हुई। और मेरा गाना एक गायो ना गोवाड़िया जट गायो ने न्यावो जो मेरे चाचा जयेश बारोट, मेरे सगे चाचा हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। वो तो मैंने सुना ही था, आपने उस टाइम पर भी कहा था जो मैं हूँ वो आपकी वजह से हूँ। जी जी जी, यस, मैंने ये चीज, ये जो लाइन है वो मैंने सुनी थी आपके मुंह से। तो ये बहुत बड़ी बात है एक आर्टिस्ट को, और जैसे कि हम फिल्म लाइन के जितने भी पर्सन है, वो जब तक अब उसके पैर जो जमीन पे रहते हैं वो बहुत बड़ी बात है। और जब तक अपने किसी ने अपने ऊपर इतना बहुत मतलब एक एहसान तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमको जो सपोर्ट किया है, अगर हम वो भूल जाए तो हम कुछ नहीं है। सही है। तो हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो आज हमारा जो एपिसोड है वैलेंटाइन दिन के दिन रिलीज हो रहा है जी। तो अब मैं ये चीज तो नहीं पूछूंगा कि आपने भी कभी लव किया होगा। जी, ये चीज ऐसी है कि की नहीं जाती, हो जाती है। क्या बात है। लव चीज ऐसी होती है कि की नहीं जाती, वो तो हो मतलब वैसे तो पूछना मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑडियंस को भी पता चले कि ऑडियंस भी आपको दिल से चाहती है, तो ऑडियंस को भी ये चीज पता चले कि आपने कभी लव किया है या नहीं किया है। मैंने बोला आपको पहले ही कि लव किया नहीं जाता, लव हो जाता है। हाँ। और एक हर एक इंसान की एक एज होती है, जो एज में वो गलती से भी लव कर देता है या जानबूझ के भी करता है। yes. तो मतलब एक सिंगर, एक लेवल पे जो इंसान होता है ना, उसको हर एक चीज का एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो लव लाइफ में भी मैंने बहुत एक्सपीरियंस किए हैं। क्या बात है। जैसे कि लव किया भी है, हो भी गया है, और बहुत कुछ अनुभव भी हुए हैं। हाँ। लेकिन एक बात सभी मेरे जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिसे प्यार करो वो उसको मिल जाए, वो बहुत नसीबदार है। yes, वो बहुत नसीब वाला है। लेकिन अगर जिसको ना मिले तो मतलब ऐसा कभी नहीं सोचना कि प्यार आपका फेल गया या प्यार नहीं करता या प्यार नहीं है। प्यार होता ही है। प्यार हर एक प्यार का कोई एक प्रकार नहीं होता, और जिद से कभी प्यार पाया नहीं जाता, कभी कोई जिद से प्यार पाया नहीं जाता। और दूसरी चीज है कि प्यार का दूसरा नाम बलिदान ही है। क्या बात है, सही बात है। आप एकदम ऑब्वियसली एकदम राइट चीज बोली आपने, जो प्यार का दूसरा नाम है वो बलिदान है। और जब तक आपका प्यार, आप जिसे प्यार करते हो, उसकी खुशी से बढ़कर अगर कोई कुछ है तो आप उसे प्यार नहीं करते। yes. प्यार का सबसे बड़ा महत्व यही है कि आप जिनसे प्यार करते हो वो कहीं पे भी रहे, खुश रहे। क्या बात है, क्या बात है। तो आज हमारे बीच में उमेश बारोट जी है और हम प्यार के लिए डिस्कस भी कर रहे हैं। तो पहले तो ये चीज बीच में लाते हैं कि मैंने एक शायरी सुनी थी अंजुम रहबर जी की, आपने नाम तो सुना ही होगा। अंजुम रहबर जी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो उनकी एक शायरी है, वो मुझे बहुत पसंद है। रंग इस मौसम में भरना चाहिए, रंग इस मौसम में भरना चाहिए, सोचता हूँ कि प्यार करना चाहिए। तो आज दिन भी ऐसा है, तो ये शायरी उसके ऊपर परफेक्ट सेट होती है। और आगे बढ़ते हैं हम। हमें ये जानना है कि आपने जो ये स्ट्रगलिंग लाइफ जो आपकी चली, उसमें आपको कौन कौन सी परेशानी आपकी? बहुत ही अच्छा सवाल था आपका कि स्ट्रगलिंग लाइफ में मुश्किल और तकलीफें आती है। स्ट्रगलिंग लाइफ का सबसे पहला व्याख्या या मतलब समझो तो वो स्ट्रगलिंग लाइफ का तकलीफ, बहुत सारी तकलीफों से गुजरना, मतलब वही स्ट्रगल होता है। यस। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी तकलीफों में से मैं बहुत सबसे पहली बात तो मैं माता जी को बहुत मानता हूँ। मेरी माता जी जिसको मैं मानता हूँ, पिछड़ मेरी कुलदेवी है, माँ मोगल मेरी कुलदेवी है। माता जी को मैं बहुत दिल से मानता हूँ और जो भी हूँ उसकी वजह से हूँ। तो एक देवीय शक्ति का मुझ पे जो भी हाथ है, क्योंकि गुजरात में मैंने देखा है कई सारे लोग, कई सारे सिंगर्स, मैं किसी की टीका या आलोचना नहीं करता, लेकिन हर एक सिंगर को म्यूजिक का पूरा जब तक ज्ञान ना हो तब तक स्टेज पे नहीं चढ़ना चाहिए। यू आर राइट। ये चीज से मैं, आपने जो ये चीज बोली उससे मैं 100% कहता हूँ कि आपने सही बात बोली है। तो मतलब कई सारे सीखे हुए लोग भी ऐसे होते हैं कि सीखा हुआ होता है लेकिन वो लोग प्रॉपर उसको न्याय नहीं दे पाते। तो मेरे ऊपर कुछ भगवती माता जी की ऐसी कृपा है, दैवीय शक्ति का हाथ है कि
जिस भी स्टेज पे जाता हूँ मैं उस चीज को मैं अपना पूरा पूरा गा सकता हूँ, पूरे मैं खुद पे ले सकता हूँ मैं उसको, मतलब उसमें आप डूब जाते हो। डूब जाता हूँ मैं। yes. जो अगर वो सूफी हो या बॉलीवुड हो या गुजराती फोक हो, yes. या कोई भी डिफिकल्ट फोक हो, उसमें मैं पूरा डूब जाता हूँ और मैं बहुत आसानी से वो गा सकता हूँ। वो कुछ मेरे ऊपर देवीय शक्ति का हाथ है और यही देवीय शक्ति के हाथ की वजह से, उसके आशीर्वाद की वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी तकलीफ है। जैसे कि लोक गायक गुजरात जीतने के बाद, विनर होने के बाद इंसान एक लेवल पे जाता है ना, सेलिब्रिटी बन जाता है। yes. तो सेलिब्रिटी बनने के लिए कोई मेहनत करता है, लेकिन मैं बनने के बाद मैंने मेहनत की है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पे भी जो आर्थिक परिस्थिति थी वो इतनी बेहतर नहीं थी, तो लोक गायक गुजरात बनने के बाद भी, उमेश बारोट सब जानते हैं, वो बन जाने के बाद भी मैं बस से ट्रैवलिंग करता था शो में जाने के लिए, मुंह पे रुमाल बांध के। क्या बात। क्योंकि पब्लिक पहचान जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं जीत गया था लेकिन मैं कुछ था नहीं। yes. पब्लिक के लिए मैं था, लेकिन मेरी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि yes. मैं कार ले लूं yes. या फट करके। और आप मतलब ये चीज से मुझे एक चीज लग रही कि आप खुद भी सोच रहे थे कि अभी तक मैं कुछ बना नहीं हूँ जी, और भी बनना है। जी जी जी। मतलब एक चीज होती है ना, और जैसे ये सोच अभी भी है। क्या और कुछ बनने के बाद भी अगर आप ऐसा सोचोगे ना, नहीं ये मैं बन गया, तो आप अभी भी कुछ नहीं हो। यू आर फिनिश, योर करियर इज फिनिश। यस, आइए आपने बहुत बड़ी बात। और उस टाइम पे जीतने के बाद मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, और उस टाइम पे लोक गायक गुजरात विनर होने के बाद 1 लाख रुपए में जीता था। और वो 1 लाख में मैंने पूरा ट्रीटमेंट, पापा का ट्रीटमेंट शुरू करवाया था, लेकिन 35 लाख अब जाएगा खर्चा पापा का, ऐसा मुझे बोला था डॉक्टर ने। लेकिन उस टाइम पे मेरे पैर से जमीन हट गई थी। लेकिन एक मैंने बोला ना कि देवीय शक्ति का एक हाथ है मुझ पे, और उस देवीय शक्ति के हाथ की वजह से एक ताकत मिलती थी उसको याद करके। और आप जैसे सब जो भी फ्रेंड होते थे हिम्मत देने वाले, उन लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, और रात दिन शो करता था। शोज कर करके मैंने पैसे इकट्ठे किए, और पापा भी एकदम हुष्ट हैं और बहुत अच्छे हैं। पापा का पूरा ब्रेन हेमरेज हो गया था, पूरा ब्रेन फट गया था। और उस टाइम पे वो ऐसी कई सारी तकलीफें होती है जीवन में। अगर भगवान चाहता है कि आप एक लेवल पे जाओ, तो आपको तकलीफ देगा वो। आप कितना सहन कर पाते हो, आप कितना उसको मेंटेन कर पाते हो। जैसे वो भी लिखा हुआ है ना, एक लाइन मैंने शायद एक जगह पढ़ी हुई थी कि भगवान उसको ही बेस्ट अवार्ड देगा जो सबसे अच्छा कैरेक्टर करता है। जी 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 100%। तो अच्छा कैरेक्टर करना बहुत जरूरी है, तो उसमें मुश्किलें तो आएंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें आपका सबसे हिट गाना हुआ है वो हमें सुनना है। 100%। आपको पता चल ही गया होगा मैं कौन से गाने की बात कर रहा हूँ। हिट गाना बोलो तो मेरी लाइफ का जो सबसे पहला गाना है, मैंने बोला ना, मेरे जयेश काका का लिखा हुआ गायना गोवालिया। यस। लेकिन उस टाइम पे यूट्यूब इतना फेमस यूट्यूब नहीं था। यस। और इसके बाद जो अभी यूट्यूब की जर्नी जो स्टार्ट हुई है, जो शुरू हुई है यूट्यूब की जर्नी, उसमें सबसे जिस सॉन्ग ने मुझे लेवल अप दिया है वो सॉन्ग बेबी ने बॉर्नविटा पीवड़ा, ऑब्वियसली सबको बताया, तो वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। हो रिसाणी छे जानू मारी बोलती नथी, बोलवानी चम तमे बाधा लीधी। रिसाणी छे जानू मारी बोलती नथी, बोलवानी चम तमे बाधा लीधी। बेबी ने बॉर्नविटा पीवड़ाવો बेबी મૂડમાં નથી, बेबी ने बॉर्नविटा पीवड़ाવો बेबी મૂડમાં નથી। क्या बात है, क्या बात है।